क्या आपने किसी ऐसे उपन्यास के बारे में सुना है जिसके पात्र, घटनाएं, परिवेश सब कुछ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, आप जाके उन सभी से मिल सकते हैं और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही पा सकते हैं जैसा कि उपन्यास में वर्णित है। आइए मैं आपको एक ऐसे ही उपन्यास और एक ऐसी ही जगह और कुछ ऐसे ही पात्रों से परिचित कराती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सेली और आप मेरे साथ हैं किताबें में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे उपन्यास की चर्चा करने जा रहे हैं जो बिल्कुल यथार्थ है। विकास कुमार झा लेखक और पत्रकार हैं। उन्होंने जो उपन्यास लिखा है वह एंग्लो इंडियन या यूरेशियंस समुदाय के ऊपर है। मैकलुस्की गंज यह उपन्यास का नाम है, यह एक गांव का नाम है। यह गांव पूरे विश्व में इकलौता ऐसा गांव है जो एंग्लो इंडियन का गांव है। यहाँ पे पूरे विश्व के सभी एंग्लो इंडियंस की जड़ें हैं। सभी तो वहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जड़ें इसी गांव में हैं, उनका परिवार यहीं है। इस गांव को बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से शहर के लोगों के लिए बसाया गया था। मिस्टर अर्नेस्ट टिमोथी मैकलुस्की ये वे व्यक्ति थे जिन्होंने इस गांव का सपना देखा और इसे साकार किया। दरअसल एंग्लो इंडियंस वे समुदाय हैं जिन्हें पैदा तो अंग्रेज़ों ने किया, वही फ्रांसीसी और डच लोगों की तरह, लेकिन उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया, बल्कि हरामी और दोगले कह के दुत्कार दिया। जब साइमन कमीशन आया था उसी समय अंग्रेज़ों ने यह साफ कर दिया था कि यूरेशियंस को वे अपना अधिकार नहीं देंगे, उन्हें अपना नहीं मानेंगे। और जो मिस्टर मैकलुस्की थे उन्होंने सोचना शुरू किया कि देश भर में जो उनके समुदाय के लोग हैं उनका भविष्य क्या होगा। उन्होंने तय किया कि उनके लिए एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे उनके समुदाय के लोग रह सके, और वे जगह की खोज में निकल गए। कई शहर में भ्रमण किया, तब जाके उन्हें रांची के नज़दीक यह जगह पसंद आई। उन्होंने रातू महाराज से मुलाकात की और लीज पे ज़मीन ली, गांव बसाने का काम शुरू कर दिया। जिस जगह पे उन्होंने गांव बसाया है वहाँ पे कई आदिवासी गांव भी थे। 2-3 गांवों को मिला के उन्होंने मैकलुस्की गंज की नींव रखी। पूरे देश भर में फैले जो एंग्लो इंडियंस थे उन्हें जैसे जैसे इस गांव के बारे में जानकारी मिलती गई, वे लोग आते गए, ज़मीन खरीदते गए, बंगले बनाते गए। इस गांव में बंगले पुर्तगाली शैली के बने हुए हैं, तो सब उस तरीके से नहीं है। बहुत सारे बंगले ध्वस्त हो चुके हैं, बहुत का कलर फीका पड़ गया है। विकास कुमार ने अपने इस उपन्यास में जो गांव बसने का इतिहास है, मिस्टर मैकलुस्की क्या सोचते थे, उनकी क्या सोच रही थी, उन्होंने कैसे फिर गांव की नींव को रखना शुरू किया, उनके सपनों में गांव के लिए क्या कुछ था, यह सब कुछ बहुत विस्तार से लिखा है। यहाँ से कथा शुरू करके वे गांव का सजीव वर्णन करते हैं। गांव बसने के बाद से अभी तक, उपन्यास छपने तक गांव में जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ इस उपन्यास में आपको वर्णित मिलेगा। यही कारण है कि जब भी आप मैकलुस्की गंज जाते हैं तो आपको लगता है कि अरे, आप तो इस गांव की गलियों से, सड़कों से, घरों से और लोगों से पूरी तरीके से परिचित है। विकास कुमार ने जो बंगले वगैरह का वर्णन किया है, बगीचों का वर्णन किया है, वह सब कुछ वैसा का वैसा ही है। यहाँ तक कि जो पात्र हैं उनके नाम भी बदले नहीं गए हैं। तो उपन्यास पढ़ने के बाद जब पाठक मैकलुस्की गंज पहुँचता है तो वह हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि उपन्यास के कारण उसे गाँव की गलियाँ तक पता होती है। उसे पता होता है कि इस घर के बगल में कौन सा घर होगा, यह घर किसका है, वह घर किसका है। मिस्टर मैकलुस्की के सपनों में गांव के साथ ही परिवेश और बहुत कुछ था जिसको उन्होंने साकार किया, लेकिन जो अगली पीढ़ी होगी उनके रोजगार की क्या व्यवस्था होगी, इसकी वे कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। नतीजा यह हुआ कि गांव बसने के 20-25 साल के बाद ही यह खाली होने लगा, घोस्ट गांव के रूप में परिवर्तित होने लगा। हुआ यह कि जो नई पीढ़ी थी उनके लिए रोजगार के लिए बहुत कुछ गांव में नहीं था। गांव में बाग बगीचे थे, सब्जियां उग सकती थी, फल उग सकते थे, खेती हो सकती थी, इससे ज़्यादा उस समय कुछ नहीं था। अब तो बहुत कुछ हो गया है, लेकिन उस समय कुछ नहीं था। तो लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। नई पीढ़ी विदेशों में, हांगकांग में
ऑस्ट्रेलिया में ऐसी जगहों पे बसने लगी और पीछे छूटते चले गए उनके माता पिता जो गंज में ही रह गए। विकास कुमार यहाँ पे दिखाते हैं कि आदिवासियों ने सबसे पहले इनका विरोध किया, क्योंकि इन गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज़ों को देख के उन्हें लगा कि यह उनके दुश्मन है। एंग्लो इंडियंस के बाल भूरे होते हैं और चमड़ी अंग्रेज़ों की तरह गोरी। हाँ, दिल से वही हिंदुस्तानी होते हैं, यह एक अलग बात है। तो आदिवासियों के साथ शुरू में तो एक तरीके की लड़ाई लड़ रही, जो मनमुटाव था, दोनों एक दूसरे पे अविश्वास कर रहे थे। फिर धीरे धीरे इतनी घनिष्ठता बढ़ती गई कि दोनों ने एक दूसरे के रीति रिवाज, त्यौहार सब कुछ अपना लिए। यहाँ के एंग्लो इंडियंस अब ज़मीन पे बैठ के तीज त्योहारों के दौरान भोजन करते हैं, यहाँ तक कि उनके रीति रिवाज, उनके त्यौहार मनाते हैं और झूमर डांस करते हैं। स्थिति यह भी आई कि मेरी के प्यार में पड़ के राम सेवक डेविड हो गया। किट्टी मेम साहब हो या रॉबिन, नीलमणि, रमेश मुंडा, सभी आपको इस गांव में प्रत्यक्ष मिलते हैं। उपन्यास में हमने देखा है कि किट्टी मेम साहब फल बेचती हैं, तो जब आप मैकुलस्कीगंज जाएंगे तो किट्टी मेम साहब आपको फल बेचती हुई मिल जाती है। पूरे विश्व का इकलौता एंग्लो इंडियन का गांव होने के कारण यह पर्यटन स्थल है और अक्सर यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है वही यहाँ पे मिलती है। कई बंगले ऐसे हैं जो अब पूरी तरीके से खाली हो गए हैं, क्योंकि नई पीढ़ी विदेश में बस गई है और पुरानी पीढ़ी का कोई अब जीवित नहीं है। कई बंगले ऐसे हैं जिनका बच्चे विदेश जा चुके हैं, माता पिता अकेले हैं। बच्चे इतना पैसा नहीं भेजते हैं कि माता पिता उस शान शौकत से रह सके। बड़ी बड़ी कोठियाँ तो है, लेकिन अब उनका रंग रोगन उस तरीके से नहीं होता है। सब कुछ पीला पड़ गया है, पुराना पड़ गया है, प्लास्टर झड़ रहा है। गांव का जो सौंदर्य था वह अब उस तरीके से नहीं बचा है। लेकिन जब आप गांव जाते हैं तो यह देख के पता चल जाता है कि कभी इसकी शान कैसी रही होगी। और यह सारा कुछ बहुत विस्तृत रूप से और बहुत सूक्ष्म रूप से इस उपन्यास में वर्णित है। विकास कुमार ने अपने इस उपन्यास को इस तरीके से लिखा है कि यह मैकुलस्कीगंज का जीवंत दस्तावेज बन गया है और इसीलिए यह उपन्यास इतना लोकप्रिय भी हुआ। उपन्यास की भाषा सीधी सरल है। जो एंग्लो इंडियंस जिस तरीके की भाषा को उपयोग में लाते जाने, कुछ आदिवासी शब्द हैं, कुछ इंग्लिश के हैं, कुछ हिंदी के हैं, कुछ अन्य स्टेट के शब्द हैं जो एंग्लो इंडियंस अपनी बोलचाल में प्रयोग में लाते रहे हैं, वह सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है। पूरे गांव का बहुत सूक्ष्म चित्रण हुआ है। इसके अलावा जो एंग्लो इंडियंस है उनके सभी रीति रिवाज, त्यौहार और संस्कृति संस्कार सब तो आए ही हैं। वहाँ जो आदिवासी रहते हैं उनके रीति रिवाज संस्कार भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। विदेश में बच्चे चले गए हैं तो आपको विदेशों का भी वर्णन मिल जाता है। वहाँ जो जिस तरीके से उनका जीवन यापन है, यह सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है। उपन्यास काफ़ी अच्छा है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसे पढ़ें और मुझे बताएं कि यह आपको कैसी लगी, और आपका मन करे तो आप जाके मैकुलस्कीगंज भी घूम के आ सकते हैं।